हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के विषय में कुछ बताएंगे। कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे कोई पीसीएसपी हो चाहे अन्य कोई एग्जाम हुआ, उसमें करंट के प्रश्न जो आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम छोटा छोटा वीडियो आपको करंट के लिए देंगे, कुछ इंडिविजुअल देंगे, उसको हम अलग से हमारी तैयारी चल रही है आपको देंगे। तब तक के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा जितना भी करंट वीडियो रहेगा आपको मिलता रहेगा, आपको लाभ मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। तो चलिए हम आपको अपने करंट अफेयर्स के विषय में बताएंगे। तो करंट अफेयर्स जो एग्जाम होने वाले हैं, तो 12 जून को देशों की पीसीएसपी होना, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न आ रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो छोटा है, आप देखते रहेंगे, बस 5-7-10 मिनट का टाइम निकाल के देख लेंगे। छोटा छोटा वीडियो है, इंडिविजुअल भी हम बहुत सटीक देंगे। और जो हमारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव हैं, जो परीक्षा में मान चलिए कि हूबहू इसी में से प्रश्न आएंगे। आप इसको बार बार देखते रहेंगे तो आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ इसको देखे रहेंगे तो आपको करंट का क्वेश्चन 100% लगभग आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स के विषय में कि आज जैसे 25 मार्च से योगी जी शपथ लिए हैं। अभी हम यूपी चुनाव के विषय में वीडियो तैयार कर रहे हैं। जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो आपको बताएंगे। जो ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की, उसके विषय में कुछ जो क्वेश्चन बनने की संभावना है उसका अलग से वीडियो देंगे। तो आज 25 मार्च से उनका शपथ हुआ है, उसके विषय में कुछ चीज़ जान लेते हैं कि योगी जी दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ कहाँ ग्रहण की। तो आज 25 मार्च से शपथ ली उन्होंने। तो 25 मार्च को डेट इम्पोर्टेंट है। देखिए यूपी पीसीएसपी हुआ जी, और कोई भी एग्जाम हुआ तो उसमें इसमें कुछ बहुत डेट ही पूछ रहा है। तो कब हुआ, कब शपथ लिए? 25 मार्च को। कहाँ लिए? अटल स्टेडियम लखनऊ। अटल स्टेडियम लखनऊ, इसको इकाना स्टेडियम भी बोलते हैं। अगर स्थान पूछता है, चाहे इकाना स्टेडियम लखनऊ चाहे अटल स्टेडियम लखनऊ अगर पूछता है तो दोनों का उत्तर जो है सेम है, इकाना या अटल स्टेडियम। आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका नाम इकाना था, अब अटल स्टेडियम हो गया। चाहे विकल्प में इकाना रहे चाहे अटल रहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कितने मंत्रियों के साथ शपथ ली? 25। तो यहाँ से 3 प्रश्न आगे बनते हैं। कब शपथ ली? 25 मार्च को। कहाँ ली? अटल स्टेडियम लखनऊ। कितने मंत्रियों के साथ ली? 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली। तो आपका 3 प्रश्न यहाँ तैयार हुए। 25 मार्च, अटल स्टेडियम और 52 मंत्रियों के साथ। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। आने वाले एग्जाम में यूपी स्पेशल से इस प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, करंट में भी पूछा जा सकता है। शपथ समारोह में प्रोटेम स्पीकर, जैसे आप जान रहे हैं कि जब नई शपथ, नया लोकसभा या विधानसभा का गठन होता है, शपथ होता है, तो राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर ही लोगों की शपथ दिलाता है। तब वो लोग मिलकर विधानसभा अध्यक्ष चुनते हैं और कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं रमापत शास्त्री, ये बीजेपी के विधायक हैं। रमापत शास्त्री ये जो है कि प्रोटेम स्पीकर, इनको आनंदीबेन पटेल जी ने चुना है। अब ये कहाँ से? गोंडा मनकापुर सीट से। गोंडा जो जिला है देवीपाटन मंडल में, जो गोंडा जिला है वहाँ के मनकापुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। ये जो है बीजेपी के विधायक हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रोटेम स्पीकर का भी प्रश्न आ सकता है। इससे एक प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है, चाहे डेट हो और चाहे आपका प्रोटेम स्पीकर हो। अगला कि विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार को। जो फरवरी महीना होता है उसके तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कि 2022 में तीसरा शनिवार 19 फरवरी को पड़ा था। 19 फरवरी को पेंगोलिन दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे आप जान रहे हैं कि पेंगोलिन के विषय में लोगों की जागरूकता और उनके संरक्षण के लिए कोई भी दिवस जो मनाया जाता है जिससे लोग जाने, उनका संरक्षण हो, वही सेम मोटो लेकर इसको भी मनाया गया। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? फरवरी के तीसरे शनिवार। फरवरी के तीसरे शनिवार का मतलब 19 फरवरी 2022। पेंगोलिन जो है, जानकारी के लिए बता दें कि यह स्लिम से बना जो है कि ये अस्तनी जीव है। कुल मिला के एक अस्तनी जीव है। इसको आप जानते रहिए, एक अस्तनी जीव है, इतना आप जानते रहिए। पेंगोलिन आप जाने क्या है, एक अस्तनी जीव है, इतना आप जानते रहिए।
तो जब अगर प्रश्न पूछेगा कि पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है, अगर विकल्प में दिया है 19 मार्च 2022 तो आप उसको लगा दीजिए। फरवरी के तीसरे शनिवार, दूसरे शनिवार, चौथे शनिवार, इस तरह तीसरे शनिवार लगा दीजिए। जानकारी के लिए एक स्तनीय जीव है, इसको आप जानते रहिए। कारवां पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? केरल के कारवां पार्क, ये आपका देखिए कारवां पार्क जो है, कारवां पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? केरल के इडुक्की जिला के बागोम हिल स्टेशन में। केरल इडुक्की जिला बागोम हिल स्टेशन में। तो पार्क जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। मुख्य रूप से आप समझिए जैसे कोई भी स्थल हो उसको डेवलप करना है पर्यटन के लिए, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों का वहाँ का जो वातावरण है उसको पर्यावरण के अनुकूल और लोगों के देखने के अनुकूल बनाया जाए, जिससे लोग वहाँ जाएं, उनको अच्छा लगे, वहाँ का जो है आय में वृद्धि हो। तो इसके उद्देश्य है कि लोगों के पर्यटन दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर कारवां पार्क बनाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह प्रश्न बनते भी हैं। कहाँ? केरल इडुक्की जिला बागोम हिल स्टेशन। अब चाहे केरल विकल्प रहे, चाहे इडुक्की जिला रहे, चाहे बागोम हिल स्टेशन या बागोम हिल स्टेशन ब्रैकेट में केरल भी कर सकता है। तो केरल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा ओडिशा को स्टील हब बनाने के लिए किस परियोजना का प्रारंभ किया गया? केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा, देखिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा उड़ीसा को हिल स्टेशन बनाने हेतु किस परियोजना का प्रारंभ किया गया? मिशन पूर्वोदय। इसका नाम क्या है? मिशन पूर्वोदय, जापान की तकनीकी सहयोग से। अब प्रश्न अगर बनता है कि उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा परियोजना लॉन्च की गई? तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय। एक प्रश्न बन सकता है, यह केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा स्टील हब बनाने की परियोजना किस राज्य के लिए है? तो उड़ीसा के लिए। यह उस परियोजना का नाम क्या है? मिशन पूर्वोत्तर। और किसकी तकनीकी सहयोग से बनाया जा रहा है? जापान के। तो 4-5 प्रश्न यहाँ से आप बनते हैं, इसको पूरा ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कि यार्ड 45,600 वज्र नामक तटरक्षक गश्ती जहाज का निर्माण किया गया है। देखिए कि यार्ड 45,006 वज्र नामक तटरक्षक गश्ती जहाज का निर्माण किया गया है लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा। कौन कंपनी द्वारा? LNT कंपनी, जो आप सुने हैं, LNT लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा किया गया। इसमें जो आपके प्रश्न बनेंगे कि यार्ड 45,006 वज्र क्या है, दे देगा तटरक्षक गश्ती जहाज, या और विकल्प बना देगा तो आप तटरक्षक गश्ती जहाज और इसके द्वारा लार्सन एंड टर्बो द्वारा। तो इसको भी आप याद रखिए। पूर्वोत्तर राज्य जहाँ अल्पाइन पुष्प की नई प्रजाति खोज की गई। अल्पाइन पुष्प या एक पुष्प की प्रजाति ये कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में। इसको भी याद रखिएगा कि अल्पाइन पुष्प की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अटल टनल के विषय में जान लें। जैसा आप जाने का रोहतांग जो हमारा दर्रा था, टनल थी रोहतांग, उसका नाम ही अटल टनल किया गया है। इसके विषय में कुछ जानकारी ले लें, करंट से जुड़ा है, प्रश्न में बन सकता है। तो लंबाई इसकी जो है अटल टनल की 9.02 किलोमीटर। इसकी आप एक लंबाई जान लीजिए, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है कि अटल टनल के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो अटल टनल इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर। अटल टनल 10,000 फुट की ऊंचाई पर, ध्यान से सुनिएगा, अटल टनल 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व से सबसे लंबी टनल है। कितनी ऊंचाई पर? 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी टनल है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली व लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल, मतलब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है अटल टनल। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह क्यों चर्चा में है? कभी जल्दी में अटल टनल को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब प्रश्न बन सकता है कि अटल टनल के विषय में कौन सी बातें सही हैं। नंबर 1, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, यह हिमाचल प्रदेश में है, यह कुल्लू जिले के मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। तो इस तरह
अभी यह ग्रीज बुक में दर्ज हुआ। तो इस तरह के बन सकते हैं, 1 सही 2 सही तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आप जो है अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू जिले में है, मनाली लाहौल स्पीति को जोड़ता है, 9.02 किलोमीटर लंबी है और यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। तो यह हमारा करंट का क्वेश्चन है। इस तरह से आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, इसको आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि यह जो है कि जब कोई भी पीसीएस प्री हो या कोई भी जैसे लेखपाल का भी एग्जाम आ रहा है और कई तरह के जो एग्ज़ाम आपके होंगे, चाहे लोक सेवा आयोग का अन्य कोई भी होगा, जीएससी प्रवक्ता का भी होगा, तो जिसमें करंट के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें करंट के क्वेश्चन मिला जुला क्वेश्चन रहेगा। तो हम आपको बहुत छोटा छोटा वीडियो करंट से संबंधित देंगे और इंडिविजुअल भी देंगे और जहां आवश्यकता समझेंगे थोड़ा बड़ा भी वीडियो देंगे। तो आप छोटा छोटा वीडियो आप देखे रहेंगे तो इन्हीं से प्रश्न आपके उठ जाएंगे, आपका सटीक रहेगा। 10 अब इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न देखे हैं, 8 है, तो इसमें 8 के बदले आप समझिए कि 16 प्रश्न लगभग कवर कर रहे हैं। अब इससे अगर कोई इसको 8 प्रश्न देखे हैं, 16 प्रश्न पूरा इसमें खाका तैयार हुआ है, तो आपको परीक्षा में कोई समस्या आएगी ही नहीं। आपका दिमाग में सेट रहेगा, गए अपना जैसे देखे दे दिया कि केंद्र स्टील हब बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की, आपको अगर पढ़े मिशन पूर्वोदय तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है करंट के लिए हमसे आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करंट देंगे, ये आपको जो है परीक्षा में दिक्कत ना हो। जय हिंद।